अगर आपने कभी हिमाचल में देवी देवताओं की पूजा होते हुए देखी है, तो आपने इस चीज को भी जरूर देखा होगा, जिसे हमारी भाषा में धड़च कहते हैं। और इसे हर किसी के हाथ में यूं ही नहीं थमा दिया जाता, क्योंकि हर एक धड़च के अपने नियम और अपने कायदे होते हैं। कहीं पर ये धड़च सालों साल जलती है, तो कहीं पर ये धड़च झील में भी प्रज्वलित रहकर चमत्कार दिखाती है। तो फिर क्या है इस देव धड़च का रहस्य? हम ये जानेंगे डिकोडिंग देव कल्चर के इसी एपिसोड में। तो हिमाचल में जब देवी देवताओं की पूजा होती है, तो यहाँ आम आरती की तरह लौ नहीं जलती, बल्कि इस धड़च में धुआं उठता है, और यही धुआं देवता तक पहुंचने वाली आहुति माना जाता है। वहीं पूजा के लिए पहले इस देव धड़च में अग्नि प्रज्वलित की जाती है, और फिर उसमें गूगल धूप, बेठर की जड़ और खास नियमों से बना घी डाला जाता है। लेकिन ये घी साधारण नहीं होता। शिमला के पंदोआ में विराजमान देवता साहब महाकालेश्वर पंदोई जी की धड़च में जो घी डलता है, वो कठिन नियमों से तैयार होता है। इसे तैयार करने वाली महिलाएं सिर्फ धोती पहनकर दूध धोती है, मक्खन बनाती हैं और फिर उसी से घी तैयार करती हैं, और फिर धोती पहनकर ही इसे मंदिर भी लाती हैं। वहीं सुन्नी के हिमरी में विराजमान देवता साहब डूम जी के लिए तो जिस घर से घी तैयार होता है, उस परिवार के लोग खुद दूध भी नहीं पीते। इसी तरह देव बरनाग जी की धड़च तो कभी बुझती ही नहीं, चाहे सर्दियों में बर्फ पड़े या आंधी तूफान चले, उनकी धड़च की अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहती है। लोग बताते हैं कि ये वही धड़च थी जो पराशर ऋषि की झील में भी कई दिनों तक प्रज्वलित रही थी। वहीं मान्यता अनुसार जिस व्यक्ति के हाथ में ये धड़च होती है, उसके भीतर भी एक अजीब सा शक्ति संचार होता है, जिसके कारण रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, ये धड़च ना तो गिरती है ना ही बुझती है। बाकी हिमाचल की हर देवधाम में ये धड़च सिर्फ पूजा का हिस्सा नहीं, बल्कि एक जीवित परंपरा है, जो हमारे देव कल्चर को और भी खास बनाती है।